चलो अब देखेंगे, अब 12th क्वेश्चन सही ना, पेपर 2 का जो 12th क्वेश्चन है। देखो ये है सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड। 50 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, डेंसिटी इतनी दे रखी है, is mixed with 250 milliliter of a solution containing 0.06 gram urea. Both the solutions were prepared in the same solvent. The osmotic pressure of the resulting solution, osmotic pressure निकालना है, दोनों जगह यूरिया है, यूरिया के बस तुम्हें मोल्स पता लग जाए, यूरिया के मोल्स पता लग जाए, NRTY फॉर्मूला लगाना है, यूरिया के मोल्स पता करना है सिर्फ तुम्हें, यूरिया के मोल्स या यूरिया का मास। तो अब ये तुम्हें 50 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर यूरिया सोल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, 50 मिलीलीटर बोल रखा है, तो सोल्यूशन दे रखा है ना, तो तुम्हें पहले मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करना है। मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करने के 3 तरीके बता रखे हैं मैंने तुम्हें, 3 तरीके बता रखे हैं मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करने के। लेकिन अभी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ जिससे मेरे को इजी लग रहा है। तो डी बाई कैपिटल एम, मेरे को फॉर्मुला पता है क्योंकि फॉर्मुला यूज करके डायरेक्ट हो जाएगा इसमें। डी बाई कैपिटल एम 1.012, और ऐसे क्वेश्चन है, कल क्वेश्चन ज्यादातर ये लोग इजी देते हैं। 1.012 डिवाइड बाई कैपिटल एम जो मेरे को निकालना है, इज इक्वल टू 1 बाई एम, 1 बाई एम यानी 1 बाई 0.2 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट यानी 60 डिवाइड बाई 1000। तो ये सॉल्व करेंगे, ये आ गया 1 बाई 0.2 यानी 10/5, और ये 0.05, ये बन गया 0.06, 5.06। ये क्लियर हो गया। देखो 1.012 डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू 5.06, 5.06 है, तो ये 0.2 मोलरिटी आ गई, 0.2 सही है, मोलरिटी कितनी आ गई 0.2, 0.2 मोलर आ गया, यानी 1000 ml में 0.2 मोल है यूरिया के, 1000 ml में 0.2 मोल है यूरिया के। तो 50 मिलीलीटर दे रखा है ना, ये 50 मिलीलीटर, तो 50 ml में कितने मोल्स होंगे, 50 ml में 0.2 डिवाइड बाई 1000 इंटू 50 बाई 1000 इंटू 50, ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये नीचे रहने दो, 1 आ गया 0.01। क्या क्लियर हुआ, यहाँ से मोल जो निकाले मैंने यूरिया के, 0.01 मोल यूरिया निकाल लिया मैंने यहाँ से, समझ आ गया कि नहीं, और वॉल्यूम 50 ml है। ये बात समझ आ गई कि नहीं, ये चित्राक्ष जो 11th में है, यस सर आ गया। ये आ गया ना समझ। अब देखो एक बार रब कर दे इसको, 0.01 मोल ध्यान रख ले बस, गर्भ पर हटा दे इसको, 0.01 मोल निकाल लिया मैंने यूरिया फर्स्ट पार्ट से, गर्भ। हाँ, अब उसके बाद इसको मिक्स किया है 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.06 ग्राम यूरिया, 0.06 ग्राम यूरिया है, 0.06 ग्राम यानी 0.06 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आएगा 0.001। तो इधर से आ गया ना 0.06 ग्राम में बाय 60 कर देंगे, तो ये 0.001 आ गया, 0.001, 0.001। तो पहले आया 0.01 मोल यूरिया, फिर आया 0.001, यानी ये टोटल आ गया 0.011 मोल आ गया यूरिया, 0.011 मोल यूरिया आ गया। और टोटल वॉल्यूम कितना है, 50 यहाँ पे, 250 यहाँ पे, 300 ml वॉल्यूम में। तो पीवी इंटू एनआरटी लगाओ, पीवी इज टू एनआरटी। प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर हमें निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है एन, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 0.011। आर, आर शायद दे रखा है 62 लीटर टॉर, आर है 62 लीटर टॉर, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। आर 62 लीटर टॉर, और एन आर टी, टी कितना है, टी है 300 डिवाइड बाय एन आर टी बाई वी, वी वॉल्यूम कितना है 300 ml, 300 ml यानी बाय 1000 करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया 300 से 300, तो 0.011 इंटू यानी 11 हो गया, 11 इंटू 62 इंटू 11, 620 और 62, 682 डायरेक्ट आ गया। कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्या समझ आया ये 682 टू और आंसर। अच्छा 11 वाले किसी बच्चे को समझ आया क्या क्या किया इसमें? सर आ गया। यस सर आ गया। यस सर। अभी सबसे स्टार्टिंग में किसने बोला है, दिया ना क्या? यस सर। बहुत अच्छे दिया। देखो अब दिया तो 10th क्लास में, इसको समझ आ रहा है तो 12th वालों को तो समझ आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये फिर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो ऑर्गेनिक है और साथ में मिक्स कर रखा है, इसमें इसमें मिक्स क्या कर रखा है, मोल कंसेप्ट, ऑर्गेनिक के साथ मिक्स कर रखा है मोल कंसेप्ट। देखेंगे 13th क्वेश्चन, देखो 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन जो है द रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल ऑक्टबनीन, 4 मिथाइल ऑक्टबनीन है, ये रहा 4 मिथाइल ऑक्टबनीन, 8 है 4 पे मिथाइल, 4 मिथाइल ऑक्टबनीन, ये स्ट्रक्चर बना दिया इसका। 4 मिथाइल ऑक्टबनीन 2.52 वेट है, अब 2.52 ग्राम इसका वेट है। इसके ऐसे केसेस में ना ये जानबूझ के कैलकुलेट करके देते हैं पूरा, अगर इस पूरे का वेट निकालोगे 4 मिथाइल ऑक्टबनीन, 9 कार्बन है, 9 कार्बन यानी 12 9 है ना, 9 कार्बन टोटल है ना, तो 12 9 108 ही आ गया। और ये एल्कीन है,
एल्कीन है तो H होंगे 18, 108 और 18 126 आ गया कि नहीं, एक बाई 126 कर देंगे इसको, तो ये आ गया 0.02 मोल। सही ना, 0.02 मोल आ गया कि नहीं, ये 0.02 मोल आ गया। अब इसको ट्रीट किया HBr से, ट्रीट करेंगे HBr से, ये लगेगा यहाँ पे मार्को इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में है, तो यहाँ क्या लगेगा, एंटी मार्कोस रूल, एंटी मार्कोस रूल लगेगा, तो CBr यहाँ आएगा, सी ऊपर, ये 4C ये रहे, ये लगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और इसमें माइनर भी बोला हुआ है, माइनर भी बन रहा है, माइनर में आएगा Br सेकंड पोजीशन पे, C और ये 4C यहाँ पे, एक CO, ये माइनर बन गया। और जो प्रोडक्ट बना है कंबाइंड यील्ड जो दोनों की है 50% है, 50% बन रहे हैं, यानी अगर 0.02 मोल था तो दोनों मिलाकर कितने बने होंगे, 0.01 मोल, दोनों मिलाकर कितने बने होंगे 0.01 मोल। और उसमें भी रेशियो दे रखा है, उसमें भी रेशियो दे रखा है, मेजर प्रोडक्ट कितना बना है, मेजर प्रोडक्ट कितना बना है, रेशियो दे रखा है कितना है 9:1 में, 9:1 का रेशियो दे रखा है, यानी ये कितना बना होगा 9/10, ये बना होगा 1/10, सही ना, तो 9/10 ये बना, तो 0.09 0.01 इंटू 9/10 यानी 0.09/10 यानी 0.009, समझ गए कि नहीं, ये 50% बना है प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट 50% बना है, जिसमें से मेजर बना है 90%, दूसरा बना है सिर्फ 10%, है ना, ये 9:1 का रेशियो दे रखा है, चेक करो एक बार, तो ये आ गया। और उसके बाद क्या बोला, एंटायर अमाउंट ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड, जो एल्काइल ब्रोमाइड है, ये एल्काइल ब्रोमाइड जो है, एंटायर अमाउंट ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड वाज रिएक्टेड विद, द एंटायर अमाउंट ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड वाज रिएक्टेड विद एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाइथाइलामीन, जब इसकी रिएक्शन डाइथाइलामीन से होगी C2H5NH होल ट्वाइस NH से, डाइथाइलामीन से रिएक्शन होगी तो HBr बाहर निकलेगा, ये HBr बाहर निकलेगा, माइनस क्या करेंगे HBr, और बाकी जुड़ जाएगा, ये आ गया CnC2H5 NC2H5 होल ट्वाइस, ये आ गया ऊपर C और 4C ऐसे जुड़े रहेंगे, ये 4C जुड़े, ये आंसर आ गया इसका। अब उसके बाद क्या बोला, डाइथाइलामीन से ट्रीट किया, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट K2CO3, K2CO3 बेस है तो इस HBr को खत्म कर देगा, है ना, HBr प्लस K2CO3 ये इसको खत्म कर देगा, और ये आ जाएगा H2CO3, बेस इसको खत्म कर देगा। और उसके बाद बोला टू गिव ए नॉन आयनिक प्रोडक्ट, टू गिव ए नॉन आयनिक प्रोडक्ट, नॉन आयनिक प्रोडक्ट भी मिल रहा है H2CO3, और उसके बाद इन 100% यील्ड बोला है, प्रोडक्ट एस इज इन 100% यील्ड, ये 100% यील्ड है, नॉन आयनिक प्रोडक्ट है, 100% यील्ड है इसकी, और मास इन मिलीग्राम ऑफ एस ऑब्टेन्ड है, मास इन मिलीग्राम से निकालना है, मास इन मिलीग्राम, तो ये 100% यील्ड यानी ये कितना बना होगा 0.09 मोल, यही बनेगा ना सेम, 0.09 मोल ही बनेगा, और 0.09 मोल का मतलब क्या है, 0.09 इंटू इसका मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट कितना आया है, चेक कर लो एक बार, C2H5 इसमें ऐड कर दो, C2H5 यानी 24 और 5 मतलब 58 इसमें ऐड करेंगे, और 14 यहाँ से 58 और 14 ऐड होगा, इसको इंटू मोलिकुलर वेट करेंगे, मोलिकुलर वेट निकाला किसी ने इसका 0.009 है, सॉरी ये 0.009 इंटू इसका मोलिकुलर वेट, कितना आ रहा है मोलिकुलर वेट इसका, वो ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे और कर देंगे बाय 1000, क्योंकि मिलीग्राम में आंसर चाहिए, कितना वेट है इसका 9 कार्बन ये रहे 12908, और यहाँ से 72 ऐड करना है, 58 प्लस 16 58 प्लस 14 सॉरी 72 ऐड करना है, क्या आ रहा है देखो बार, कितना है देख गर्व, सर अब तो मतलब हो जाएगा, क्वेश्चन 10 मार्क्स ही निकाल। क्या कह रहा है गर्व, सर अब तो हो जाएगा, क्वेश्चन 10 मार्क्स निकालने हो जाएगा फिर। इंटू इंटू उसका मोलर मास करना है और डिवाइड बाय 1000, एक बार देख ले कितना आ रहा है मास, सर मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा ना मिलीग्राम के लिए। अच्छा हाँ, हाँ सही है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000, सही, एक बार निकालो मास कितना आ रहा है, निकाला गर्व, तो अभी नहीं निकाला है, एक सेकंड। 108 ही आ गया,
और 108 और ये 72 था, तो 180 हो गया। हाइड्रोजन देख ले बस कितने हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 9 कार्बन है, तो 18 की जगह 17 होने चाहिए। 17 नहीं, 9 कार्बन है ना, 19 होने टोटल होने चाहिए। 9 कार्बन यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे 3 इसके साथ आएंगे, 3 5 7 9, 9 और एक 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 और 2 19, 199 वेट आ गया। 199 होगा, और फिर भी चेक कर लेना, इंटू 199 कर देना, और इंटू 1000 करेंगे तो 199, 199 इंटू 9, 199 इंटू 9 आंसर है। 200 इंटू 9 होता तो 1800 आता, 1800 में से 9 चले जाएंगे, 1800 में 9 चले गए तो 1791 ग्राम, 1791 मिलीग्राम आंसर है। एक बार चेक कर लेना, फिर भी 1791 मिलीग्राम आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1791 मिलीग्राम, चेक कर लेना एक बार। इजी क्वेश्चन था ये भी, कैलकुलेशन थोड़ा सा मोल का सट्टा आ गया इसके अंदर, बस थोड़ा सा इसमें मोल का सट्टा आया। हाँ, ये क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स में, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, इसको भी रोक लेंगे एक बार, इसको मैं करवाऊंगा, थोड़ा सा रोक लेना इसको भी, इसको थोड़ा सा रोकते हैं। अब एक बार वो देख लेना क्वेश्चन नंबर, ये गर्व एक बार आगे करते हैं, इसको लास्ट में करते हैं, गर्व इसको लास्ट में करते हैं। ये अब पैसेज टाइप क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन जैसे ये, अच्छा ये क्वेश्चन तुम सबको ध्यान होगा, कल ये मैंने क्लास में ओरली लिखा था, क्या याद है ये? यस सर। देखो वही क्वेश्चन है सेम, मैं फिर भी गर्व इसमें हेटेरोएटम्स मॉलिक्यूल आर पूछा ना, गर्व इसमें लास्ट में निकाल लो, उसमें खाली जगह होगी शायद, जिसमें भी खाली जगह वो निकाल लो, क्वेश्चन के साथ खाली जगह मिल जाएगी। सर क्वेश्चन के साथ खाली जगह नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। हाँ यहाँ पे कर दे, एक आर में पूछा है टोटल हेटेरो एटम्स, और एस में कार्बन एटम प्लस हेटेरो एटम पूछे हैं, इसमें दे रखते हैं, तो क्वेश्चन दोनों जगह सेम दे रखा है। बस कर रहने दे, कुछ नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कर लेते हैं। एक ट्राई नाइट्रो कंपाउंड है 135 ट्रेस 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन, याद है ना, कल मैंने क्लास में डिस्कस किया, ये यही था ना क्वेश्चन, 135 ट्रेस 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन, ये बेंजीन 1 पे 4 नाइट्रो बेंजीन, इस पे, इस पे, यही क्वेश्चन है ना। ये है कंपाउंड ऑन कंप्लीट रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ SnHCl, SnHCl डालेंगे, gives a major product which on treatment with excess of NaN2HCl at 0 डिग्री सेल्सियस provides P। मैं डायरेक्ट इसका P बना रहा हूँ, SnHCl डालेंगे NO2 का NH2 बन जाएगा, NaN2HCl डालेंगे डाइजोडाइजेशन लगेगी N2Cl बन जाएगा। मैं डायरेक्ट इसका N2Cl बना रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट मैं N2Cl लिख रहा हूँ उसको, ये P है, N2Cl लिख रहे हैं, और ये P है, ये N2Cl, यहाँ पे N2Cl, यहाँ पे N2Cl, और ये है P, P मिल गया हमें। उसके बाद अपॉन ट्रीटमेंट एक्सेस ऑफ H2, एक्सेस ऑफ H2 डालेंगे P के अंदर, एक्सेस ऑफ H2 डाला तो N2Cl का OH बन जाएगा, N2Cl का OH बन जाएगा, ये आ गया OH, 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 तीनों जगह OH आ गया, और ये है Q, ये Q है। उसके बाद ब्रोमिनेशन ऑफ Q इन एक्वस मीडियम फर्निशेस R, फर्निशेस R, तो ब्रोमीन एक्वस ब्रोमीन डाला Br2H2, तो R आ रहा है, R आ रहा है, और दो जगह Br लग पाएगा, दो जगह Br लग पाएगा OH के, ये OH यहाँ पे, Br यहाँ पे, Br यहाँ पे, ऐसे इधर OH ऊपर, Br यहाँ पे, Br यहाँ पे, ऐसे इधर OH इधर है, Br यहाँ पे, और Br यहाँ पे, ये आ गया। और इसके बाद ये आने के बाद लास्ट जो है, अब इसने बोला द कंपाउंड P अपॉन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ फिनॉल अंडर बेसिक मीडियम, इसको एक्सेस ऑफ फिनॉल से ट्रीट किया है, तो ये रिएक्शन लगी कपलिंग रिएक्शन, और बेसिक मीडियम में वो pH 9 to 10। अब नीचे कर देगा, अब गर्म नीचे कर दे इसको, तो कपलिंग रिएक्शन लगेगी, और ये बन जाएगा, अब देखो
गर्भ, हाँ चलो मैं यहाँ बना देता हूँ उसको, नीचे कर दिया ना। अब देखो यहाँ पे जब मैं फिनॉल डालूंगा तो यहाँ पे HCl बाहर, यहाँ पे HCl बाहर, यहाँ पे HCl बाहर, और फिनॉल वाला पार्ट पूरा जुड़ जाएगा। ये आंसर आएगा इसका, बेंजीन। और यहाँ पे N2OH, N2 ऊपर OH, N2 ऊपर OH। क्या क्लियर है तो कोई? ये आ गया हमारा S। गर्व कल यही क्वेश्चन दिया था मैंने क्लास में, ये सर सेम था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था यही। अब इसमें मैंने पूछा क्या था, इसमें मैंने पूछा था R के अंदर कितने हेटेरो एटम्स हैं, तो तुम्हें दिख रहा है R के अंदर जो है 6 ब्रोमीन है और 3 ऑक्सीजन है। तो R का आंसर आ गया 16 का आंसर आ गया 9, 16 का आंसर 9 आ जाएगा। और उसके बाद पूछा S के अंदर कार्बन एटम्स कितने हैं और हेटेरो एटम्स कितने हैं, उन दोनों का एडिशन चाहिए। कार्बन एटम्स कितने हैं ये S के अंदर, कार्बन एटम्स और हेटेरो एटम्स। तो कार्बन एटम्स तो तुम्हें दिखेंगे डायरेक्ट रिंग से, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, 5 रिंग, 5 सारे रिंग क्या, 2 नहीं, एक में कम बनाइए क्या, एक रिंग कम बनाइए क्या, स्ट्रक्चर गलत बना गया कुछ। सर एक रिंग शायद ज्यादा बना दिया वो राइट वाले में जो नहीं नीचे नहीं, एक बार ना यहाँ पे आनी थी ना, इससे पता लग जाएगा। यहाँ पे आएगी ना रिंग, यहाँ पे रिंग आएगी और यहाँ पे, है ना, ये यानी 4 रिंग तो है ही और 3 रिंग और आएंगी, 7 रिंग आएगी ना। हाँ सर। हाँ सर। स्ट्रक्चर गलत बन गया, 7 रिंग आएंगी टोटल, 7 रिंग आएंगी जैसे, है ना, इसमें 7 रिंग आएंगी टोटल। और 7 रिंग आने का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि अब गलत ना निकले कोई आंसर। 7 रिंग यानी 7 रिंग, एक रिंग में है 6 कार्बन, एक रिंग में 6 कार्बन है, तो 42 तो कार्बन हो जाएंगे, ये क्लियर है। 42 कार्बन होंगे और साथ में हेटेरो एटम्स, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, यानी 9 ये होंगे हेटेरो एटम्स। तो हाँ, ये 51 ही आंसर है इसका, 9 हेटेरो एटम्स है तो 51 आंसर है। क्या क्लियर हुआ है ये? घर क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये सर। अब जो पहला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, एक बार वो भी निकाल के देखते हैं उसको। उसमें मैं हिंट दे दूंगा, वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है मेरे को लग रहा है, उसमें ग्राफ देखा, फिर भी हिंट दूंगा, उससे हो जाना चाहिए क्वेश्चन। स्पेस थोड़ा कम मिलेगा ना इसमें, इसलिए ये भी दिक्कत रहेगी। एक बार अब कर दे बाकी, बस अब ये क्वेश्चन रह गया, लास्ट क्वेश्चन। अगर हल्का सा ऊपर कर दे इसमें, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है ना। देखो अब ये हाँ, द एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट, एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर, यहाँ एंट्रोपी है, इधर नीचे टेम्परेचर है, एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट दे रखा है। अब पहले इधर से जो दे रखा है ना डाटा, उससे वो निकाल लो। फॉर फेजेस अल्फा एंड बीटा, फेजेस है ये, अल्फा और बीटा क्या है, फेजेस है। एट 1 bar pressure is given ST and SO are entropies of the phases at temperature T and 0 Kelvin, एट टेम्परेचर T and 0 Kelvin, ये दे रखा है। अब देखो ग्राफ में जो है ये डेटा देखा ना, इसको पहले नोट डाउन कर लो, इसकी जरूर पड़ेगी। देखो एस अल्फा ये कितना है, 5 है। एस बीटा ये कितना है, 6। एस अल्फा एस बीटा ये दे रखे, एस बीटा है 6, एस बीटा एट 600 केल्विन इक्वल टू 6 है। एस बीटा एट 600 केल्विन इज 6 है। एस अल्फा एट 600 केल्विन इक्वल टू 5 है। ये डेटा लेना है, दोनों का डिफरेंस अगर चाहिए होगा तो वो ले लेंगे। एस बीटा माइनस एस अल्फा 1 है, एस बीटा माइनस एस अल्फा कितना है, 1, ये हो गया। फिर द ट्रांजिशन टेम्परेचर अल्फा फॉर अल्फा टू बीटा, ये बोल दिया ना ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसका मतलब रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है इस तरीके से, और इक्विलिब्रियम में है 600 केल्विन पे, इक्विलिब्रियम में है 600 केल्विन पे, एट 600 केल्विन बोल दिया, यानी रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एट 600 केल्विन। ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला ना इसने, अल्फा से बीटा में ट्रांजिशन हो रहा है 600 केल्विन, और Cp बीटा माइनस Cp अल्फा इज इक्वल टू 1, Cp बीटा माइनस Cp अल्फा इज इक्वल टू 1 दे रखा है।
सीपी बीटा माइनस सीपी अल्फा, इसको बंद रखा। और अगर मैं यहाँ पे एस बीटा माइनस एस अल्फा निकालूं, एस बीटा माइनस एस अल्फा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एट 600 केल्विन, ये भी बंद रखा। अब इसने ट्रांजिशन टेम्परेचर बता दिया 600 केल्विन है। फिर एज्यूम सीपी बीटा माइनस सीपी अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी 200 से 700 केल्विन के बीच में इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। एंड सीपी बीटा आर हीट कैपेसिटी ऑफ अल्फा एंड बीटा फेजेस, ये अल्फा और बीटा फेजेस की क्या है, हीट कैपेसिटी, ये हो गया। अब इसमें आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज एस बीटा माइनस एस अल्फा, एंट्रोपी चेंज पूछा हुआ है एस बीटा माइनस एस अल्फा इन जूल पर मोल पर केल्विन एट 300 केल्विन पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है, एट 300 केल्विन, एंट्रोपी चेंज की वैल्यू एट 300 केल्विन, ये पूछा हुआ है। तो पहले तो एंट्रोपी चेंज में रिलेशन क्या होती है, अगर टेम्परेचर के साथ देखें, टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या होती है, ये सबने पढ़ा हुआ है। इसके अंदर डेल्टा एस जो होता है, डेल्टा एस जो होता है वो होता है डी क्यू बाई टी, और क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा T1 से T2, इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2 के बीच में, तो ये आएगा डी क्यू क्या होता है, सीपी डी टी, याद है ना, ये सीपी डी टी बाई टी, इंटीग्रेट किया T1 से T2 के बीच में, तो ये आ गया डेल्टा एस जो है, डेल्टा एस इंटीग्रेट करने पर T1 से T2 टेम्परेचर पे, T1 से T2 टेम्परेचर पे, यानी S2 माइनस S1 मान लूँ, S2 माइनस S1 की वैल्यू आ गई Cp नेचुरल लॉग, Cp नेचुरल लॉग T2 बाई T1। क्या ये समझ आ गया है, वैल्यू इसकी आ गई है S2 माइनस S1 की Cp नेचुरल लॉग T2 बाई T1। क्या ये समझ आ गया इतना, डेल्टा एस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन, हीट के साथ, हीट कैपेसिटी Cp के साथ, ये क्लियर है कि नहीं, मुझे वेरी कर रहा है 300 से 600 केल्विन के बीच में, इसलिए एक मैंने रिलेशन निकाल लिया है, इसलिए इसमें एक रिलेशन निकाल लिया है। अब इसमें अब कैसे करेंगे, टेम्परेचर S2 माइनस S1, S2 एंट्रोपी है किसी टेम्परेचर पे, S1 एंट्रोपी है किसी टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज कर रहा है ना, ST2 S डेल्टा एस भी तो क्या होगा T1 से T2 में, तो ST2 माइनस ST1 कुछ ऐसे है, तो ST2 माइनस ST1 एक रिलेशन अल्फा के लिए लगाया, एक रिलेशन लगाया अल्फा के लिए, तो S 600 केल्विन पे अल्फा के लिए लगा रहा हूं मैं S 600 अल्फा माइनस S 300 अल्फा, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन ये करेंगे, और दिस इज इक्वल टू Cp नेचुरल लॉग T2 बाई T1, Cp नेचुरल लॉग T2 बाई T1 तो पता ही है 600 बाई 302 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको 600 बाई 300 आएगा, इसको मैंने 2 लिख दिया डायरेक्ट। ऐसे ही दूसरी रिलेशन, सेकंड रिलेशन बीटा के लिए S 600 बीटा, अल्फा के लिए रिलेशन है, एक बीटा के लिए S 600 बीटा माइनस S 300 बीटा, दिस इज अगेन इक्वल टू Cp नेचुरल लॉग 600 बाय 300, तो वो भी कितना आ जाएगा 2, Cp नेचुरल लॉग 2, Cp नेचुरल लॉग 2, ऊपर Cp अल्फा लिख देना, नीचे Cp बीटा, नीचे Cp बीटा। अब दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे कि नहीं, क्या आ जाएगा Yes. इससे, S 600 अल्फा माइनस X 600 बीटा माइनस 300 S 300 अल्फा माइनस S 300 बीटा, और नेचुरल लॉग 2 कॉमन Cp अल्फा माइनस Cp बीटा, Cp अल्फा माइनस Cp बीटा तुम्हें दे रखा है, Cp अल्फा माइनस Cp बीटा 1, ये उल्टा दे रखा है 1, है ना, उल्टा दे रखा है 1, तो ये कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, और S 600 अल्फा माइनस S 600 बीटा ये दे रखा है कि नहीं, मैंने लिखा हुआ ना ऊपर रिलेशन, मैंने कहा था इसकी जरूरत पड़ेगी, ये ना S बीटा माइनस S अल्फा कितना है 1, ये भी 1, ये भी 1 है, तो बीटा माइनस अल्फा ही करो, यानी 2 माइनस 1 करो, या इसको मैंने लिख दिया डायरेक्ट 1 और प्लस S 300 अल्फा माइनस S 300 बीटा, दिस इज इक्वल टू कॉमन आया नेचुरल लॉग 2 Cp बीटा माइनस Cp अल्फा, वो 1 है, वो 1 है, Cp बीटा माइनस Cp अल्फा भी क्या है 1 है, तो ये आ गया नेचुरल लॉग 2, ये नेचुरल, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2, और हमें यही तो निकालना है, हमें निकालना है कि यहाँ पे
एस बीटा माइनस एस अल्फा एट 300 केल्विन, एस बीटा माइनस एस अल्फा एट 300 केल्विन कितना आ जाएगा? नेचुरल ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी होगी, देखो कहीं 0.669 दे रखी होगी शायद, ये रहा, एंड नेचुरल ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है ना 0.69, ये देखो, ये 0.69 वैल्यू दे रखी है। और एस बीटा माइनस एस अल्फा तो जीरो है, जीरो का छोड़ दो, उसको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.69, ये है पॉइंट, नेचुरल ऑफ 2 0.69 है, और बीटा माइनस अल्फा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 1 माइनस 0.69, 0.31 आंसर आ गया कि नहीं? 0.31 आंसर आ गया कि नहीं? ये यूनिट का कोई दिक्कत नहीं है, जूल पर मोल पर केल्विन आएगी। नहीं क्लियर हुआ? यस सर, ये हाँ हो गया। नेक्स्ट जो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? नेक्स्ट पार्ट निकालो जल्दी से। द वैल्यू ऑफ एच बीटा माइनस एच अल्फा पूछा हुआ इन इन जूल पर मोल एट 300 केल्विन, एच बीटा माइनस एच अल्फा, यानी एंथैल्पी से रिलेटेड पूछा हुआ है। अब एंथैल्पी से रिलेटेड पूछा है तो तुम्हें पता है कि ये अल्फा और बीटा फेजेस जो है इक्विलिब्रियम में है। अल्फा और बीटा फेजेस क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब डेल्टा जी होगा जीरो, डेल्टा जी जीरो होगा तो डेल्टा एच हो जाएगा टी डेल्टा एस। ये क्लियर है कि नहीं? एक बार चेक कर लो। डेल्टा एच यस जो सर। रिएक्शन का है वो टी डेल्टा एस रिएक्शन होगा, और टी डेल्टा एस रिएक्शन का, टी डेल्टा एस रिएक्शन का कितना होगा? 600 केल्विन पे ये इक्विलिब्रियम में है। जब 600 केल्विन पे ये जब इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा एच रिएक्शन जो है, टी की वैल्यू 600 लेंगे इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा एच आ रहा है 600 केल्विन पे, टी की वैल्यू कितनी होगी? 600। डेल्टा एस कितना है 600 केल्विन पे? एस बीटा माइनस एस अल्फा, बोलो कितना है ये? 1 है कि नहीं? 600 केल्विन पे ये रहा, देखो है कि नहीं 1 ये? डेल्टा एस 600 केल्विन पे 1 है ना, तो सर डेल्टा एच आ गया तुम्हारा डायरेक्ट नहीं हो जाएगा 300 इंटू 0.31? 300 इंटू 0.31 है। अगर यस सर। कैसे गया 300 इंटू 0.31? सर मतलब 300 केल्विन तो टेम्परेचर हो गया, और उस पे मतलब जो हमारा एस बीटा माइनस अल्फा है वो 0.31 आया है। तो टेम्परेचर चेंज होगा तो चेंज वैल्यू चेंज नहीं होगी क्या? तो कह रहा है 300 केल्विन पे दोनों वैल्यू दे रखी है। अभी तो हमने 300 केल्विन पे निकाला एस बीटा माइनस एस अल्फा, हाँ तो उसको उसमें पुट कर देंगे, डेल्टा एस की जगह वो बता, 0.31 है। हाँ मैं बता रहा हूँ अभी तक उसका रीजन। देख अब डेल्टा एच ये आ गया, डेल्टा एच 600 केल्विन पे आ गया कि नहीं? 600 केल्विन पे आ गया कि नहीं ये? यस सर। हाँ अब 600 केल्विन पे, अब रीजन इसका तो सोचियो कि मैंने इस पे डायरेक्ट को नहीं पुट किया अभी। 600 केल्विन पे ये आ गया। अब उसके बाद नीचे करना है इसको, ये डेल्टा एच आ गया 600 केल्विन पे, अब डेल्टा एच मेरे को चाहिए 300 केल्विन पे। तो एक रिलेशन याद है किरचॉफ से इक्वेशन वाली, किरचॉफ से इक्वेशन वाली रिलेशन याद है कि नहीं? ये एक बार गर्व तू सारा यस रब कर दे। यस सर। बस अल्फा बीटा, अच्छा कर मैं तेरे को बता देता हूँ। बता मैंने डायरेक्ट रिलेशन क्यों नहीं लगाई? ये जो रिलेशन है ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पे है ना? इक्विलिब्रियम कब है? 600 केल्विन पे है कि नहीं? यस सर। तो लगाएगा ये रिलेशन क्या? नहीं नहीं। सही है गर्व? फिर उसमें डेल्टा जी की भी आ जाएगी। हाँ समझा कि नहीं ये? यस सर। अच्छा अब एक तो तुम्हें मैंने ये बता दिया। अब दूसरा जो है, अब एच डेल्टा एच 600 केल्विन पे मिल गया, डेल्टा एच 300 केल्विन पे कैसे मिलेगा बता कर? सर रिलेशन वो बोल जरा कर, याद है तो। हाँ रिलेशन सर, बोल कर। डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन बाई टी टू माइनस टी वन इक्वल सी पी प्रोडक्ट माइनस सी पी। हाँ इक्वल टू डेल्टा सीपी ना, इक्वल टू डेल्टा सीपी कि डेल्टा नहीं? डेल्टा सी। यस सर। और डेल्टा सीपी 1 है कि नहीं? यस सर। टेम्परेचर रेंज में, इस टेम्परेचर रेंज में डेल्टा सीपी 1 है कि नहीं? यस सर। डेल्टा सीपी 1 है, और डेल्टा एच टू तेरे को पता है 600 पे, डेल्टा एच वन तेरे को निकालना है, और 600 माइनस 300 आएगा नीचे, हो जाएगा कि नहीं? हाँ यस सर। एक बार अब कर सारा जल्दी से। देखो डेल्टा, ये रिलेशन है किरचॉफ से क्वेश्चन, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन बाई टी टू माइनस सी वन इज इक्वल टू डेल्टा सीपी।
डेल्टा, अब डेल्टा H2 कितना है 600 पे, 600 था ना ये, माइनस डेल्टा H1 300 पे है, 600 माइनस 300 डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 1। 300 300 डेल्टा 300 आ गया कि नहीं, ये कर देख, समझ आया कि नहीं? यस सर आ गया। अब ये पूरा पेपर सॉल्व करा दिया मैंने, सही ना? पूरा पेपर समझ आ गया कि नहीं है? अच्छा 11th वाले बच्चे जो हैं उनको क्या 2 या 3 क्वेश्चन समझ आए हैं क्या? 11th वाले बच्चों को 2 या 3 क्वेश्चन, किसी को भी? यस सर आ गया। चलो, और किसी को चित्राक्ष के अलावा? नहीं, चलो कुछ नहीं था। अब ये तुम कर लेना जरूर एक बार, ये 12th वाले बच्चे तो जरूर करके रखेंगे, बस उनको एक एक फील देना था कि ये IIT के पेपर जो है इजी आ रहे हैं, फॉलो करते रहे जो मैं बता रहा हूँ ना, उसको ढंग से करना है पूरा, उसको ढंग से करना है। तीनों टॉपिक, चाहे वो फिजिक्स है, फिजिकल केमिस्ट्री है, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जरूर बात मानते रहना। ऐसे ही मैथ्स में भी सर कराएंगे, थोड़ा रुक करके, थोड़ा सा रुक करके मैथ्स में भी सर कराएंगे, तो जरूर कर लेना इस काम को, उसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। गर्व को कृष्ण को एक बार सेंड कर देना जरूर, सही है? सर कल क्लास है 3 बजे? हाँ, कल 3 बजे ऑर्गेनिक की ही रखूंगा क्लास, 99% अभी रात में मैसेज आ गया। सुबह आज बायोमोलिक्यूल का लेक्चर लिया था, उसका रिकॉर्डिंग है। बायोमोलिक्यूल्स का गर्व गर्व अगर रिकॉर्डिंग की तो मेरे को भेज देना एक बार, शायद मैंने डाल दिया वो ग्रुप पे, एक बार देखियो जिया, एक बार देखना। ओके सर। सर मैं फिर ग्रुप में सेंड कर दूंगा वाली बायोमोलिक्यूल्स की। नहीं मेरे नहीं मेरे को मैंने डाल दिया है, देख लेगी जिया ये। मेरे को तो ये भेज दे जरा जल्दी से अभी। ये सर देखता हूँ। हाँ क्रिस, तू भी भेज दियो। यस।